हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गजाला इकबाल, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, न्यू सारा हॉस्पिटल, करेली, प्रयागराज। आज आप लोगों को सर्वाइकल कैंसर, एचपीवी वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग में आज आप लोगों को बहुत डिटेल में हर चीज़ के बारे में बताऊंगी। तो सर्वाइकल कैंसर समझने के लिए हमें पहले थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। जैसे मॉडल में मैं आपको दिखाऊंगी, ये यूट्रस है हमारा, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये सर्विक्स है, ये वेजाइना का पोर्शन दिखाया गया है, ये ट्यूब्स है और यहाँ पर हमारी ओवरीज है। तो ये जो सर्वाइकल कैंसर डेवलप होता है, ये जो सर्विक्स ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, इनके सेल्स में जब कैंसर डेवलप हो जाए तो हम उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। अब इस मॉडल में भी आप देखिए कितना अच्छा सा डिपिक्ट करा गया है कि ये दोनों सर्वाइकल लिप्स है। इसमें जो है ये जो ग्रीन वाइट वाला दिखाया है पोर्शन, इस साइड में ये नॉर्मल सर्विक्स है और यहाँ पर कोई ग्रोथ है, मतलब जो वाइट से डिपिक्ट हुआ है ये दिस इज सम एबनॉर्मल ग्रोथ इन सर्विक्स। इट कुड बी कैंसरस, वो हम बायोप्सी से कंफर्म करते हैं। तो ये जो मॉडल मैं आपको दिखा रही हूँ, बेसिकली सर्विक्स होती कहाँ पर है, नॉर्मल सर्विक्स, और अगर उसमें कोई ग्रोथ आ रही है तो उसमें किस तरह से डिफ्रेंशिएशन, देखिए इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि ये सर्विक्स का ये नॉर्मल पोर्शन है और यहाँ पर कुछ देयर इज सम फॉर्म ऑफ ग्रोथ हियर जो व्हाइट कलर से डिपिक्ट करी गई है। अब बेसिकली सर्वाइकल कैंसर हमें ये समझ में आ रहा है कि सर्वाइकल कैंसर जो कैंसर सेल्स ऑफ सर्विक्स में कैंसर बन जाए उसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। आजकल आप लोग सुन रहे होंगे, बहुत ज़्यादा वीडियोस में भी आ रहा है सर्वाइकल कैंसर क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी पार्ट बहुत जगह कैंसर बन सकते हैं, इनफैक्ट एवरी पार्ट ऑफ बॉडी कैन गेट कैंसर। लेकिन सर्वाइकल कैंसर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर्वाइकल कैंसर 100% प्रिवेंटेबल है। सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन अवेलेबल है 15 ईयर्स से, और अगर वो वैक्सीन टाइमली दे दी जाए तो 100% उसको प्रिवेंट करा जाता है। इसीलिए सर्वाइकल कैंसर और एचपीवी वैक्सीनेशन पर इस समय सारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, और उसी की अवेयरनेस के लिए ये जो मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ सर्वाइकल कैंसर और एचपीवी वैक्सीनेशन की अवेयरनेस के लिए ही पोस्ट कर रही हूँ। तो हमारे बहुत सारे लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन हैं, जैसे कि वो आप स्लाइड पर भी देख रहे हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन कि हम एचपीवी वैक्सीनेशन दें एडोलेसेंट एज ग्रुप में, और एचपीवी वैक्सीनेशन अगर टाइमली किसी एडोलेसेंट फीमेल को दे दिया जाए तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि उसको आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर डेवलप होगा, क्योंकि 99% मोर देन 99% सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो आ रही है, एचपीवी वैक्सीन जो आ रही है, वो सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने में इफेक्टिव है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन तो हमारा यही हो गया कि हम लोग एडोलेसेंट गर्ल्स को जो 9 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप की गर्ल्स हो उनको टारगेट करें, स्कूल्स में और भी जगह अवेयरनेस प्रोग्राम करें और उनको वैक्सीनेट करें। जो डोज है मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। अगर 9 to 14 ईयर्स में अगर हम एचपीवी वैक्सीन एडोलेसेंट फीमेल को लगवाती हैं तो उसको सिर्फ 2 ही डोजेज लेने की जरूरत है। पहली डोज 0 मंथ्स और सेकेंड डोज जो रिपीट करनी है आफ्टर 6 मंथ्स। एचपीवी वैक्सीन जो अगर हम 9 to 14 ईयर्स एज ग्रुप में लगवा देते हैं तो उस समय इम्यून सिस्टम उस फीमेल का बहुत ज़्यादा डेवलप होता है और बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, इसीलिए 2 ही डोजेज देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो फीमेल वो टीनेज गर्ल अगर 14 ईयर्स क्रॉस कर गई है तभी भी हमको एचपीवी वैक्सीन देना है, तब हम उसको 3 डोजेज दे देंगे। 0 डोज 2 मंथ्स पर रिपीट करेंगे सेकेंड डोज, और उसके 6 मंथ्स के बाद हम उसको थर्ड डोज देंगे। तो जो टारगेट एज ग्रुप है एचपीवी वैक्सीनेशन का वो 9 to 26 ईयर्स एज का है। लेकिन अगर कोई फीमेल हमारे पास 26 ईयर्स के बाद भी आती है तब भी हम उसको एचपीवी वैक्सीन दे सकते हैं। 3 डोजेज उसमें भी देनी है। अप टू 45 ईयर्स की एज तक हम उसको एचपीवी वैक्सीन दे सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब उसको नेशनल इम्यूनाइजेशन में ऐड कर रही हैं और उनका टारगेट एडोलेसेंट फीमेल्स हैं। स्कूल्स में वो लोग टारगेट करेंगे कि सारे स्कूल्स में 9 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप को फीमेल्स को एचपीवी वैक्सीन लगाई जाए, ताकि आगे जाकर उनको इस खतरनाक बीमारी ना होने पाए। अगर हमने वैक्सीन नहीं ली है और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में है, तो आफ्टर 30 ईयर्स आइडियली उस फीमेल की स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए। आइडियली तो एवरी 3 ईयर्स है, लेकिन कम से कम जो है गाइडलाइंस की 2 स्क्रीनिंग टेस्ट उस फीमेल को कराने चाहिए अपने रिप्रोडक्टिव एज में, एक 35 साल पर और दूसरा 45 साल पर। हाँ, मैंने अभी आपको प्राइमरी प्रिवेंशन बताया जो एचपीवी वैक्सीनेशन है। अब हम सेकेंडरी प्रिवेंशन पे आएंगे। सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब अगर किसी फीमेल ने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो सेकेंडरी प्रिवेंशन से हम उस कैंसर को प्री कैंसरस स्टेज पर डिटेक्ट कर सकते हैं, या मान लो कैंसर भी बन गया है तो हो सकता है अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट हो जाए और उसकी लाइफ सेव हो जाए। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में बहुत
बहुत सारी चीज़ें आती है। सबसे पहले तो यह है कि जो भी क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट है वो VIA टेस्ट होता है और एक विली टेस्ट होता है, वो सब हम कराते हैं। VIA टेस्ट में हम सिंपली जब स्पेकुलम लगाएंगे और सर्विक्स को विजुलाइज करेंगे और हम उसमें ऐसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड अप्लाई करते हैं सर्विक्स पर, और उसमें वो वाइट एरियाज अगर एसिटिक एसिड अप्लाई करने के बाद हो जाती हैं तो वो एक सस्पिशियस एरिया होता है, और अगर हमें वो ज़्यादा सस्पिशियस लगता है तो उस समय हम उसका बायोप्सी भी ले सकते हैं। सिंगल सेटिंग में दोनों काम हो सकता है। और एक विली टेस्ट भी होता है जिसमें हम ल्यूगॉल्स आयोडीन अप्लाई करते हैं, तो ल्यूगॉल्स आयोडीन से भी हमें सस्पिशियस एरिया मिल जाता है। तो ये दोनों टेस्ट तो OPD प्रोसीजर पर बहुत आराम से हो जाती हैं। हर गायनोकोलॉजिस्ट के यहाँ, कोई भी क्वालिफाइड गायनोकोलॉजिस्ट के यहाँ VIA टेस्ट और विली टेस्ट अवेलेबल है। और दूसरा चीज़ होती है साइटोलॉजी, कि हम उसका फीमेल का पैप्समियर टेस्ट लें। साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, वो पैप्समियर उसका कलेक्ट करके स्मीयर, सर्वाइकल स्मीयर हम उसको भेजते हैं, और उसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें सर्वाइकल कैंसर होने से पहले ही पता चल जाती है, और अकॉर्डिंगली हम उसको फिर ट्रीट कर सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट हमें कराना है कम से कम 2 बार उसके रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, एक 35 साल पर और दूसरा 45 साल पर। और तीसरा जो है 90% ट्रीटमेंट, कि अगर वो डायग्नोज हो गया है तो उसको ट्रीट हो जाए, चाहे वो प्री कैंसरस स्टेज पर डायग्नोज हुआ, चाहे वो कैंसरस स्टेज पर डायग्नोज हुआ। तो HPV वैक्सीन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पार्लियामेंट में भी ये पास हुआ है कि वो इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन में लाएंगे, और हमारा भी ये एम है कि हम जितनी भी अवेयरनेस HPV वैक्सीन और सर्वाइकल कैंसर से स्प्रेड कर सकते हैं थ्रू वॉट एवर मीन्स हमें करना है। और हर गायनोकोलॉजिस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो भी फीमेल उसके यहाँ आए उसका पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करे। VIA टेस्ट, विली टेस्ट बहुत ही सिंपल टेस्ट है, हर OT में, हर लेबर रूम में अवेलेबल है, उसको करें। पैप्समियर टेस्ट OPD प्रोसीजर में बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं है, वो हम करा सकते हैं, और अगर जरूरत लगती है तो हम उसका HPV DNA टेस्ट भी करा सकते हैं। मैं एक चीज आप लोगों को और बताऊंगी कि ऑस्ट्रेलिया में इतना इंटेंस HPV वैक्सीनेशन ड्राइव हुई है कि ऑस्ट्रेलिया इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि वैक्सीन बहुत टाइम से अवेलेबल है और वहां पर सब लोगों को टारगेट करा जा रहा है, लगवाई जा रही है, और वहां पर ये बीमारी खत्म हो रही है। और दूसरा कंट्री स्पेन भी ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अब ये जो स्टार्ट करा है, तो हम सब लोगों को इसमें आना है, आगे आना है और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगवानी है। अगर मैं अपनी कंट्री का सर्वाइकल कैंसर से डेथ फिगर बताऊं तो ये बहुत ही डरावना है। हर 8 मिनट में एक फीमेल की डेथ हो रही है सर्वाइकल कैंसर से, मतलब लगभग ये 200 पर डे फीमेल्स की डेथ हो रही है हमारे अपनी कंट्री में सर्वाइकल कैंसर से। मेरा हॉस्पिटल करेली में है, B13 करेली प्रयागराज। हम प्राइमरी प्रिवेंशन वैक्सीन भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम बहुत ज़्यादा रन कर रहे हैं इसके लिए कि ताकि एडोलेसेंट गर्ल्स आएँ और वैक्सीनेट कराएं। हम उसके मार्केट रेट से कुछ ना कुछ कंसेशनल रेट पर वैक्सीनेशन करा कर देंगे। सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए भी हमारे पास पूरा VIA टेस्ट, विली टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। पैप्समियर HPV DNA टेस्टिंग भी हम करा रहे हैं। और जहाँ तक कि ट्रीटमेंट पार्ट कंसर्न है तो हमारे यहाँ टाई अप है ऑन्कोलॉजिस्ट का, और हम उसको अगर डायग्नोज होता है वो पेशेंट, चाहे प्री कैंसरस स्टेज पर चाहे कैंसरस स्टेज पर, डिपेंडिंग अपॉन द किस स्टेज पर वो डायग्नोज हुआ, हम उसको ट्रीट भी कर रहे हैं। तो आप लोग हॉस्पिटल आएं और इस चीज का पूरा बेनिफिट उठाएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगी। रोटरी क्लब हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर प्रोजेक्ट में हेल्प करता है। उसी तरह से उसी का इनिशिएटिव रोटरी क्लब ऑफ एकेडेमिया ने लिया है। मैं रोटरी क्लब ऑफ एकेडेमिया की मेंबर हूं, और हम लोग रोटरी क्लब ऑफ एकेडेमिया की तरफ से HPV वैक्सीनेशन करवा रहे हैं फीमेल्स का, मार्केट प्राइस से 50% कंसेशन में। और इसका हम लोग ने फर्स्ट HPV वैक्सीनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम बैनर स्कूल में स्टार्ट करा है 17 अगस्त को। उसके थ्रू जो भी रजिस्ट्रेशन होगा स्कूल गर्ल्स का, या फिर न्यू सारा हॉस्पिटल में जो भी हमारे पास आएंगे क्लाइंट्स HPV वैक्सीन के लिए, हम रोटरी क्लब ऑफ एकेडेमिया की तरफ से उनको मार्केट प्राइस से 50% कंसेशन रेट में लगवा कर देंगे।